तो हेलो दोस्तों आप सब लोगों ने भर भर के देखा होगा इंटरनेट, सोशल मीडिया, जो भी बोलो, एड्स में या फिर वीडियोस में, जिसमें सब लोग कहते होंगे कि हम आपको शेयर मार्केट का राजा बना देंगे, स्टॉक मार्केट का राजा बना देंगे, ट्रेडिंग करना सिखा देंगे, ट्रेडिंग आपको अर्श से फर्श पे ले जा सकता है, फर्श से अर्श पे ले जा सकता है। मतलब इन शॉर्ट आपको एक तरीके से यूँ समझ लो, दुबई का बिलियनर बनाने के ख्वाब तो सब लोग दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उन सब का जो लोग इस झांसे में आ चुके हैं वो जानते होंगे कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खुद का पर्सनल बेनिफिट के लिए वो सब लोग ये चीज़ें करते हैं। लेकिन जो लोग अभी भी उस चीज़ के झांसे में नहीं आए, वो लोगों के मन में अभी भी डाउट होगा। पहली बात तो कि वो लोग बहुत समझदार लोग होंगे, और जो लोग इस झांसे में आ गए वो लोग भी बेवकूफ़ नहीं होते। बस उनके भी ड्रीम्स होते हैं, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं जो पूरा करना चाह रहे होते हैं, और वो बस बात में आ गए होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब लोगों ने ये चीज़ें देखी होगी और आप सब लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर जो भी लोग अभी तक स्टॉक शेयर मार्केट में नहीं आए हैं, वैसे तो मैं बता दूं कि इसकी मैं कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। मैंने खुद भी इस चीज़ के अंदर तीन तीन महीने नहीं, जुलाई के मंथ में मैंने शुरू किया, आई थिंक, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 5 महीने जितना मेरा भी लगभग इस चीज़ में आए हुए हुआ है। तो मैं भी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं रखता, मुझे पता है इस चीज़ में सही की नॉलेज गेन करने के लिए सालों लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो भी यहाँ पे रखूँगा वो मैं ऑनेस्ट रखूँगा, वो आपको आगे का इंटरफेस देख के खुद ब खुद पता लग जाएगा। देखो दोस्तों, सिंपल चीज़ है, आज मैं आपको ट्रेडिंग करना और ये सब कुछ शेयर मार्केट का नहीं सिखाने वाला। मैं आपको आज सच्चाई बताने वाला हूँ कि आखिर एक्चुअली में क्या मिलता है इस चीज़ से, क्या होता है इस चीज़ में। वो चीज़ों का एक्सपीरियंस मैं कुछ हद तक आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एआई से पूछा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। वो वीडियो किसी ने लगभग नहीं ही देखा होगा, लेकिन मैं बता दूं, उसमें नंबर 1 पे हर एक एआई ने बोला था म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो एसआईपी खरीद के, और दूसरे नंबर पे सभी एआई ने स्टॉक मार्केट बोला था, स्टॉक्स खरीदने का। अभी दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको सच्चाई बताने वाला हूँ कि आखिर कितना रिटर्न मिलता है, क्या प्रॉफिट होता भी है, प्रॉफिट होता है तो कितना होता है, लॉस होता है तो किस हद तक लॉस हो सकता है, और होता है आखिर ये स्टॉक मार्केट में आपको कहाँ कहाँ चीज़ें जो है वो इन्वेस्ट की जा सकती है या करोगे। मुझे खुद भी पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप बोलोगे जब पूरी नॉलेज नहीं है तो क्यों शेयर कर रहा है, वो इसीलिए क्योंकि जिसको पूरी नॉलेज होगी एकदम, वो कभी भी सारी की सारी चीज़ें रॉ फॉर्मेट में नहीं बताएगा। वो अपने कोर्सेज सेल करना चाहेगा, वो खुद का कुछ न कुछ कमीशन चाहेगा। क्योंकि मैं खुद भी पूरी तरीके से इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्वड नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने रॉ एक्सपीरियंस शेयर करने में नहीं झिझक रहा, क्योंकि मेरा कुछ भी रिवील नहीं हो जाने वाला। अभी देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक्स जानेंगे। अब सबसे पहले देखो, मैं आपको अपना इंटरफेस बता देता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये मेरा वन एंड ओनली अकाउंट है स्टॉक मार्केट के अंदर। हालांकि म्यूचुअल फंड्स का मेरा किसी और ऐप और उसके थ्रू मेरा कनेक्टेड है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के डिलीवरी की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स की बात हो रही है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं हो रही, वो मैंने कहीं और पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो किसी और वक्त बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ स्टॉक्स की बात हो रही है। इसमें ना तो इंट्राडे की बात हो रही है और ना ही एफ&ओ की बात हो रही है, किसी चीज़ की नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स की। ठीक है, और आपको पता क्या लगेगा इस वीडियो में, ये पता लगेगा कि आखिर कितना रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, लॉस होता है तो कितने टाइम तक होता है, प्रॉफिट होता है तो कितना और कितने टाइम तक होता है, आखिर कितना हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना लॉस और प्रॉफिट के चांसेस। ठीक है दोस्तों, अभी देखो, ये बहुत वेराई करता है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, लेकिन क्योंकि आज मैं लॉस में हूँ थोड़ा बहुत, इसलिए थोड़ा बहुत यानी कि काफ़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन लॉस में हूँ इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट में होता और बनाता तो वापस अगेन वही हो जाता कि मैं बहुत हज़ारों में कमाया हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और मुझे देख के बाकी सब लोग भी झांसे में आ जाएंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये इंटरफेस निफ्टी 50 का खुला हुआ है। अभी मैं आ जाता हूँ मेन इंटरफेस पे, जो कि है ये, और ये आ गया मैं होल्डिंग्स पे। सबसे पहले तो ये ग्रो ऐप है। अब आपको साफ आंकड़ा दिख गया, देखो साफ आंकड़ा दिख गया, यहाँ पे जो भी आंकड़ा है वो आपको साफ दिख गया। और यही चीज़ें हो रही है और वेराई कर रही है, आप देख सकते हो। जिसमें इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, ये ग्रो ऐप है, मैं बता दूँ, ग्रो ऐप है। और मैं बता दूँ, इसके अंदर आप देखो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, 1,22,092 रुपीज़।
और अभी उसका प्राइस कितना है 1,17,702, यानी कि अभी मैं 4,383 रुपये के घाटे में हूँ। अगर आज की बात करो तो आज मंडे की मॉर्निंग है और मैं बता दूं कि अमूमन मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ये 5 महीनों में कि मंडे की सुबह को मार्केट थोड़ा सा तेज़ी में ही होता है और जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। लेकिन उसके बाद में लगभग मैंने तो जितने भी स्टॉक्स लिए उसमें मेरा मार्केट सबसे तेज़ मंडे में जाता था और गया है अभी। लेकिन ऐसे समय में भी आप देखो मैं 4,350 के घाटे में हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी देखो दोस्तों उसके बाद में सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप देखो कि 1 डे रिटर्न्स में आपको कितना दिख रहा है 193 रुपीज़। दोस्तों पूरी सच्चाई जानने के लिए एंड तक देखना, सिर्फ ये देख के चले मत जाना क्योंकि कंक्लूजन कुछ और है। अभी 1 डे रिटर्न्स यानी कि आज के दिन में भी लगभग 200 का घाटा हो रहा है। अभी देखो दोस्तों ये मेरा ये हाल है जब मैंने 1,22,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो आप सिर्फ सोचो कि अगर आप सिर्फ 5,000 10,000 ऐसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि कई लोग उतना भी नहीं कर पाते, तो आप कैसे उतना ज़्यादा प्रॉफिट में जा सकते हो। अब आप बोलोगे मतलब हम प्रॉफिट में नहीं जा सकते, इन शॉर्ट ऐसा ना नहीं। मैं बता दूं कि भले ही मैं अभी 4,316 के घाटे में हूं, लेकिन ओवरऑल मेरे करियर में यानी कि ये 5 महीनों के करियर में मैं अभी भी प्रॉफिट में हूं। जी हाँ, वो प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, वो प्रॉफिट का अमाउंट मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझ लो कि जितना घाटा हो रखा है अभी के लिए, जितना घाटा है उससे कुछ हद तक थोड़ा ज़्यादा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा ज़्यादा जितना प्रॉफिट में है। यानी कि अगर मैं ये पूरा अमाउंट ज्यों का त्यों वापस निकाल लूँ तो भी एकदम थोड़ा अमाउंट मैं प्रॉफिट में ही निकाल के एंड अप करूँगा। लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 5 महीने बाद जाके एकदम चिल्लर जैसी चीज़ें हासिल करना है, यानी कुछ नहीं कहते। अब आप बोलोगे इसका मतलब कि मोटे मोटे तौर पे ना कमाया ना खोया। देखो दोस्तों अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि रियलिटी क्या है। अब देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो जाइडस का स्टॉक, ये जाइडस में मेरा सबसे ज़्यादा घाटा है जो कि है 661 रुपये का। ठीक है, 4,200-300 का ओवरऑल घाटा है पूरी 22 होल्डिंग्स को मिला के, लेकिन उसमें से 600 का तो सिर्फ और सिर्फ घाटा, 600-700 का तो सिर्फ जाइडस का। अब मैं जाइडस का एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों जब मैं इस स्टॉक मार्केट पे आया था ना, तो मुझे पता था कि फार्मा वगैरह में इन्वेस्ट करूँ और मैंने जाइडस में इन्वेस्ट भी किया। जाइडस में जब इन्वेस्ट किया तो उसमें जब पहली बार में कुछ ही दिनों में मुझे लगभग 400 से 500 रुपये का प्रॉफिट जब हुआ तो मैंने निकाल लिया, घुमा फिरा के स्टॉक मतलब टैक्स वगैरह सब घुमा फिरा के 400 रुपये का तो प्रॉफिट मैंने कमा लिया और स्टॉक्स निकाल दिए। उसके बाद में जाके वो और भी ऊपर गया, मतलब यूँ समझ लो अगर मैं नहीं निकालता तो लगभग 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि यार बहुत जल्दी निकाल लिया। उसके बाद में वो वापस नीचे आया। जब वापस नीचे आया तो फिर क्योंकि रिग्रेट बहुत ज़्यादा था कि मैंने जल्दी निकाल लिया, तो जैसे ही नीचे आया वैसे ही मैंने उसे ख़रीद लिया। थोड़ा ही ऊपर जाता है कुछ और मैं 100 रुपये जितना कमाता हूँ और उसके बाद मैं वापस बेच देता हूँ ये सोच के कि अब शायद घटेगा, लेकिन वो घटता नहीं है बल्कि बहुत बढ़ता है, बहुत यानी बहुत बढ़ता है, लगभग उतना ही, यानी वापस 800-1000 जितने का मेरा प्रॉफिट हो सकता था। अब यहाँ पे मेरा मन क्या किया, देखो एक जाइडस नाम की कंपनी से मैं ऑलरेडी 500 रुपया कमा गया, लेकिन उसके बाद भी मैं दुखी हूँ, मैं सैड हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता था, लेकिन जल्दबाजी की वजह से मैं नहीं कर पाया। उसके बाद में क्या हुआ कि वो मैंने उसका वेट किया, आई थिंक उसकी प्राइस जो थी ना वो 1050-55 चली गई थी। मैं बता दूं कि मैंने ख़रीदा था 990 के आसपास में मैंने ख़रीदा था बराबर, और 10 स्टॉक्स ख़रीदे थे, और उसके बाद में मैंने 996 पे आई थिंक बेचा था। किस पे बेचा था आई थिंक मैं एक्यूरेट अमाउंट तो जब प्रॉपर उस पे बायस वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन उस किसी पे मैंने बेचा था और प्राइस जब 1050-55 पे चली गई तो मुझे लगा अरे भाई साहब, और वो घटने को नाम ही नहीं ले रहा। लगभग 1-1.5 महीने तक वो कॉन्स्टेंटली 1030-20 पे आ रहा है, वापस 1050 पे जा रहा है, और मेरे मन में सिर्फ रिग्रेट था कि भाई इसका डाउन जो है वो भी मेरे लिए कितना अप होता अगर मैं इन्वेस्टेड रखता तो।
तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये जैसे ही 1010 के आसपास में आएगा, जैसे कि ये जैसे ही आएगा वैसे ही मैं ले लूँगा। लेकिन अब आप देखो, मैंने उसको ख़रीदा था 1018.55 पे, जो कि लो था तब के लिए, क्योंकि 1050 तक पे चला गया था। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके आज में उसकी मार्केट वैल्यू है 953 रुपीज़। और अब लगभग मुझे एक्यूरेट टाइम नहीं याद है, लेकिन लगभग 1.5 महीने जितना हो गया जब से ये मेरा पड़ा हुआ है उसी के अंदर, वो भी घाटे में। और अब मैं इसको नहीं निकाल पा रहा। अगर मैंने थोड़ा और पेशेंस रखा होता तो वो घाटे वाली चीज़, मतलब मुझे पता था कि वो नीचे आएगा, लेकिन मेरा मन तो उसी चीज़ में था और मैंने ले लिया और अभी वो घाटे में। अभी मेरे पास एक अच्छी चीज़ और प्लस पॉइंट ये है कि ये पैसे मुझे अर्जेंसी में निकालने की अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको पड़े रहने दे सकता हूँ कि आगे जाके जब भी थोड़ा बहुत ऊपर आएगा तो मैं उसको बेचूँगा। लेकिन आप अपनी कंडीशन इमेजिन करो दोस्तों, कि अगर आपको अर्जेंसी में पैसे निकालने हुए, मान लो कि आज ही के आज में आपके घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आती है, तो आपको ये ज़ाइडस जैसे स्टॉक अगर आपने ख़रीदे तो आपको 700 रुपये के घाटों जैसे में भी बेचना पड़ेगा। कमाए 500 रुपये, लेकिन जाएंगे 700 रुपये ऊपर से टैक्स मिला के। तो इस सिचुएशन में आपने ना खाया ना कुछ, बल्कि पूरा की पूरा पैसा गया। आप समझ रहे हो दोस्तों, ये है रियल कंडीशन और ये है रियल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपका मन इसी में लगा रहेगा। आप भले, आप ये लगता है ऐसा है कि बस बाय एंड सेल किया, लेकिन आपका मन इसी चीज़ में लगा रहेगा। मैंने 500 रुपये कमाए, लेकिन उसके बाद में अभी तक मैं उसको यूज़ नहीं कर पाया। उसके बाद में मैंने वापस लगाए और अभी फ़िलहाल के लिए मैं घाटे में हूँ। यानी कि 5 महीने से मैं ज़ाइडस के साथ में खेले जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं घाटे में हूँ, जबकि एक टाइम पे मैं 500 की प्रॉफिट में था। अब आप बोलोगे लेकिन भाई तू लालची था, हम लालची नहीं होंगे ना, हम 500 कमा लेंगे, उसके बाद धीरज रखेंगे। लेकिन दोस्तों मेन बात ये है कि यहाँ पे धीरज का ना फल मीठा नहीं होता, यानी यहाँ पे धीरज के फल मीठे नहीं होते। धीरज के फल मीठे क्यों नहीं होते मैं आपको बताता हूँ। धीरज के फल इसलिए मीठे नहीं होते क्योंकि मैंने एक LIC के स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया था। अब वैसे तो मैं थोड़ा नया था, इसलिए मैंने उसको थोड़ी सी हाई प्राइस पे ही बाई कर लिया था शुरुआत में, और वो हमेशा लॉस में था। 300, 400, 500 लॉस में ही रहता था। फिर एक बार क्या होता था ना कि मंडे आता था और वो सिर्फ़ और सिर्फ 50, 40, 30 के लॉस में रहता था। पर मुझे ऐसा था कि भाई माइनस में मुझे कभी नहीं निकालना। थोड़ा प्रॉफिट में होगा तो मैं उसे निकाल दूंगा, लेकिन माइनस में कभी नहीं निकालना। मैं पेशेंस रखता हूँ, लेकिन पेशेंस रखने के बावजूद भी वो जब सिर्फ मंडे को थोड़ा हाई पे जाता था और मेरे प्राइस के बराबर आता था, और ट्यूसडे होते ही पूरा वीक वो माइनस में रहता था। यानी कि यहाँ पे मैं पेशेंस रख रहा हूँ, लेकिन वो पेशेंस कुछ काम में नहीं आ रहा। लास्ट में रिज़ल्ट ये आया कि लगभग 2-2.5 महीने जब मैंने उसको इन्वेस्ट किया था, उसके बाद में लगभग आई थिंक, मुझे सही अमाउंट भी नहीं याद, लेकिन शायद 20-50 रुपए के लॉस में मुझे उसको बेचना पड़ा। और वहाँ पे मैंने धीरज नहीं रखा, वो अच्छा हुआ था, क्योंकि उसके बाद में जाके अगेन वो पूरा वीक माइनस में रहा। हालांकि अभी थोड़ा प्लस में है, लेकिन सिनेरियो जो है वो पूरी तरीके से ऐसा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में आप ये कह सकते हो कि आप पेशेंस रखोगे तो आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तो आपको एक्यूरेट टाइमिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आप सोचोगे मैं पेशेंस रखूँगा, ऐसा नहीं होता। आप सोचोगे अभी दोपहर के 12 बजे है और अभी 500 का प्रॉफिट है, तो मैं एक काम करता हूँ, शाम के 4 बजे तक रहने देता हूँ तो शायद थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए। लेकिन शाम के 4 बजे तक तो आप 150 पे आ जाओगे। अब दिन के एंड में भले ही आपने 150-200 रुपये कमा लिए, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि भाई मैं 500 का हकदार था, लेकिन मुझे सिर्फ मिले 150। फिर आप क्या करोगे, और सावचेती से डालोगे, लेकिन फिर आप अगले दिन फिर से घाटे में रहोगे। अब इस दरमियान जो टाइम आप यहाँ पे लगा रहे हो, वही टाइम अगर आप एक्चुअल स्किल्स सीखने में लगाओगे तो सोचो कि एक्चुअल में कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये सजेशन देना चाहूँगा कि जितना पैसा आपको कुछ महीनों तक, मैं तो सालों बोलूँगा, लेकिन कुछ महीनों सालों तक निकालने की ज़रूरत ना पड़े, उन्हीं पैसों के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट करना। और दूसरा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त मत लगा देना। अदरवाइज़ इस चीज़ में तो कोई भी मतलब फ़िक्स अमाउंट नहीं होता, लेकिन हाँ, इससे आपकी रियल लाइफ ज़रूर इफ़ेक्ट होगी। और बात रही कि भाई तुम मुद्दा बता कि प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे, मैं बता दूं कि प्रॉफिट होता है, बहुत होता है। मैंने आपको
एग्जाम्पल के थ्रू ही बता दिया कि प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ में हमेशा तो प्रॉफिट रहेगा नहीं और ना लॉस रहेगा। आप कंडीशन और रियल सिनेरियो अभी में ही देख सकते हो कि क्या सिनेरियो है, आप सब चीज़ों के देख सकते हो। और मैंने लगभग सब, आप ओला इलेक्ट्रिक का भी देख सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक भी जब मैंने ख़रीदा था तो वो प्रॉफिट में गया था और मैंने उससे भी कमाया था, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने वेट किया कि वो घाटे में आया और मैंने ख़रीदा। लेकिन उसके बाद भी आज लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन उसकी हालत यही की यही है। 60 रुपये मैंने शायद 50 रुपये के आसपास में ख़रीदा था, फिर बेचा था, लेकिन फिर वो 70 रुपये तो शायद नहीं गया था, पर शायद 60 की लाइन में बहुत ऊपर तक चला गया था। और उसके बाद में मैंने वेट किया कि वो नीचे आया 60 रुपये पे, मैंने ख़रीद लिया और आज देखो उसकी हालत क्या है। लास्ट में सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर आपका अभी यूथ टाइम है, इसको 2 टाइम अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं और अगर आपके पास वो पैसा है जो कि अभी आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूं कि पूरा अमाउंट कभी भी मत लगाना। और अगर वो पैसों की अभी कुछ महीनों तक आपको ज़रूरत नहीं ही पड़ने वाली तो ही इस चीज़ में लगाना। और जब अगर आप लगाओ तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम मत देना, बिल्कुल मत देना। रियल टाइम अपनी स्किल्स को दो, अपनी नई चीज़ें सीखने को दो। ये चीज़ को एज अ साइड चीज़ रखो, इन्वेस्टेड अमाउंट रखो। तो ये है दोस्तों कुछ कहानी, बाकी इसमें मैंने सब कुछ समझाया नहीं है। अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए हर एक चीज़ के मीनिंग का, कि क्या सोच के मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्या सोच के मैं निकालता हूँ। अब आप बोलोगे भाई तू तो खुद ही लॉस करता है तो कैसे सिखाएगा। मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं लॉस करता हूँ उस चीज़ को मैंने बताया भी सही, और मैं ना अभी निकालने वाला हूँ, लेकिन मैंने प्रॉफिट भी किया हुआ है और वो चीज़ भी की है, वो फेजेस भी देखे हैं। तो इसलिए अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए हर चीज़ के मीनिंग का, बेसिक से लेके ऊपर तक में थोड़ा बहुत, तो आप कमेंट करना, बाकी यही रियलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।